जय माता दी। दीपावली का पर्व है दीपों का त्योहार। तो इसमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ये मुहूर्त ही ऐसे होते हैं कि जिनमें भगवान की हमें विशेष कृपा मिलती है, माँ जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है। तो दीपावली का जो पर्व है इसके बारे में बड़ी असमंजसता पड़ी हुई है कि ये कौन से दिन का त्योहार है, 31 अक्टूबर का है या 1 नवंबर का है। तो इस त्योहार के बारे में बड़ा सभी इसमें हम कह देते हैं कि सभी वाइब्रेट हैं कि ये त्योहार कौन से दिन का है। तो देखो मेनली हम अगर माने तो जिस तिथि से उदय होता है वो तिथि त्योहार की तिथि मानी जाती है, चाहे कोई भी तिथि है ना। तो हम उसी को तिथि को मानते हैं। और अगर उदय तिथि के साथ देखें तो वो 1 नवंबर है। और पितरों की पूजा भी इस दीपावली पर विशेष उनका महत्व है, पितरों की पूजा का। तो हम अपने पितरों के लिए जो भी दान पुण्य, जो भी हम कोई खाना खिलाता है, कोई कैसे पूजा करता है, वो इसी अमावस्या पर होता है। तो अगर हम 31 अक्टूबर को करते हैं तो वो क्या है कि वो जो अमावस्या है वो दोपहर तक तो अमावस्या नहीं है, उसके बाद में है। और दीपावली रात को है और पितरों का जो पूजन होता है वो सुबह के समय किया जाता है। तो जैसे दीपावली की जो पूजा करनी है, तो दीपावली की पूजा करने के बाद हम पितरों की पूजा नहीं करते। हमने जो पितर मनाने होते हैं उनकी पहले आराधना करते हैं। तो इस हिसाब से तो 1 नवंबर की है। बाकी अलग-अलग वेद शास्त्रों के अनुसार अगर हम कहें तो अलग-अलग तरीके से हर एक मना रहा है। कोई ये वैसे मेन ऐसे होता है कि जिन्होंने सिद्धियां करनी है होती हैं, उनके लिए विशेष इस तिथि का ध्यान रखना होता है, या जिन्होंने रात को सिद्धि करनी है, या जिन्होंने तंत्र पूजा करनी है। तो हमने त्योहार को 31 को मनाना है या 1 को, ये आपकी इच्छा पे भी निर्भर करता है। और मैं भी आपको बता देती हूँ कि मैं अपने अनुसार तो यही कहूंगी कि 1 नवंबर की दिवाली आपको मनानी चाहिए। बाकी अगर आप 31 अक्टूबर को भी मनाते हो तो माँ आपके घर में फिर भी विराजमान होंगी। तो मैं आपको आज इसमें 1 नवंबर का जो मुहूर्त है वो बतलाने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा मुहूर्त है कि जिसमें हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो आपको मैं विशेष बताना चाहूँ कि स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। और जो स्थिर लगन है वो वृषभ और सिंह है। तो इसमें जो 1 नवंबर है उसमें जो स्थिर लगन है, वृषभ लगन है, तो वो लगन 6:17 शाम को उससे लेकर 8:12 तक है। और अगर कोई रात्रि की पूजा करना चाहता है तो वो समय है मध्य रात्रि में 12:48 से लेकर 3:09 तक। आपने कोई भी अपना कोई मंत्र जाप करना है, कोई यंत्र बनाना है, मैं भी आपको आगे वीडियो में चलकर एक यंत्र भी बतलाऊंगी। जो यंत्र आप बनाओगे तो आप देखना भी, अगर आप इस यंत्र को बड़े उससे बनाते हो, विधि से बनाते हो, तो आपको देखना अगले साल तक आपको कितनी तरक्की मिलती है, आपके धन धान्य में कितना फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी का जो पूजन होता है उसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, हमने क्या क्या ऐसा लेकर आना है जिससे हमें माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। तो उसमें आप सामान नोट कर लीजिए। रोली, मोली होगी, आसन के लिए रेड कपड़ा हो गया, ऋतुफल हो गया, जो भी आप ऋतुफल लाना चाहते हो, एक मीठा पान हो गया जो हम गणपति जी को चढ़ाएंगे, मिठाई होगी, और अगर हो सके तो मिश्री से बनी हुई खीर माँ लक्ष्मी जी के लिए आप वो खीर बना लीजिए। और इसके साथ पान के पत्ते, अगर आपने कोई विशेष उपाय मैं आपको एक बताऊंगी पत्तों का, अगर आपने वो करना है, आपकी कोई भी दिक्कत है तो उस मनोकामना को बोलकर आपने उन पान के पत्तों का करना है उपाय। तो इसलिए आपको वो 7 पान के पत्ते अलग से चाहिए, वो आप लेकर रख लेना अगर आप उपाय करना चाहते हो तो, ठीक है। इसके साथ आपने एक कलश लेना है जिसमें हमने जल रखना है, पहले उसमें गंगा जल डालना है, थोड़े से आपने उसमें अक्षत डालनी है, और उसमें एक 2 रुपए का सिक्का डालना है, और थोड़ा सा उसमें मिष्ठान डालकर उसके ऊपर आपने एक चावल की भरकर कटोरी, मतलब बाद में रखनी है पर आपने सामने एक सामान रख लीजिए जो टूटे चावल ना हो, मतलब खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल
एक कटोरी में आपने एक सुपारी भी आपको लेकर आनी है। उस पर आपने मोली लपेटकर उस सुपारी को आपने चावलों के बीच में रख देना है, ठीक है। और इससे पहले आपने 2-3 प्लेटें, कुछ छोटे छोटे सामान की प्लेटें आपने अपने पास रख लेनी है, जो कि आपको पूजा में से उठना ना पड़े। तो जिस समय मैंने आपको समय बताया है, उसी समय आपने ये पूजन करना है। आपने सबसे प्रथम क्या करना है कि अपने ऊपर 3 बार जल छिड़कना है, ठीक है। आप जिस आसन पर बैठे हो उस पर भी आपने जल छिड़क कर आपने बैठ जाना है आसन पर। उसके बाद आपने 3 बार आचमन करना है। 3 बार आपने जल लिया, 1, 2, 3 बार पी के फिर आपने करके फिर थोड़े से आपने हाथ धो लिए, ठीक है। उससे क्या है, शुद्धि हो जाती है आपकी। और आपने मंत्र बोलना है गायत्री। मैं बिल्कुल एक सीधे से ढंग से बता रही हूँ। पूजा की हर एक पूजा कर सकता है, जो ज्ञानी है वो तो अपने आप कर ही लेंगे, उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने गायत्री मंत्र बोलना है और उस गायत्री मंत्र मन ही मन में ये सोचना है कि आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो चुकी है, ठीक है। लंबा श्वास भरकर आपने फिर वो छोड़ना है और अपना ध्यान माँ लक्ष्मी के चरणों में, भगवान गणपति जी के चरणों में अपना ध्यान लगाना है, ठीक है। नारियल अगर आप लाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लाना तो कोई मैटर नहीं करता कि आपने लाना है कि नहीं लाना, ठीक है। माँ लक्ष्मी के लिए वैसे हम मौली के ही वो कर देते हैं, पर आपने माँ लक्ष्मी के लिए एक चुनरी लेकर आनी है। जो भी स्वरूप आप बिठाओगे चौकी पर उनको स्वरूप पर चुनरी आपने अवश्य चढ़ानी है। तो आप बैठ गए हो, फिर आपने गंगा जल छिड़क कर चौकी, उनकी जिस चौकी पर माँ को विराजमान करना है, आपने नई मूर्ति लेकर आते हो भगवान गणपति जी की, माँ लक्ष्मी की, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो अगर आप अपने घर में प्रारूप जो आपके पड़े हैं उनकी आप करना है, उन पर भी गंगा जल छिड़क कर उनको आप रेड कपड़ा बिछाकर उनको माँ लक्ष्मी को, गणपति जी और सरस्वती जी को आप विराजमान कर दीजिए, ठीक है। विराजमान करने के बाद उन्हें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने गुरु का ध्यान करना है और गुरु का ध्यान करते हुए आपने प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, मैं ये आज पाठ कर रहा, मैं आज ये अपनी पूजा कर रहा हूँ, इस पूजा को आप सफल करना। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ तो आप अपने भगवान शिव को भी आप गुरु मानकर उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि मैं ये जो पाठ कर रही हूँ या जो भी मैं पूजा कर रही हूँ, इस पूजा को आप सफल करना। और आपने जो दिए लेने हैं वो आपने काउंटिंग से लेने हैं, 26 या 36 या 56, ठीक है, ऐसे लेने हैं। तो आपने उसमें से अगर आपने 56 ली है तो 51 जो दिए हैं वो आपने तेल के भरने हैं और जो 5 दिए हैं वो आपने देसी घी के भरने हैं। और उनको आपने कैसे कैसे प्रज्वलित करने हैं ये मैं आगे आपको इसके बारे में बताती हूँ। आपने जैसे आपने सारा अपना सामान तैयार कर लिया है, अगर आपके पास जितना जितना आपने सामान, जैसे मैंने आपको बताया अभी 2-3 कटोरी जैसे डिस्पोजल कटोरी होती हैं, कुछ हमने चढ़ाना है, कुछ देना है, तो उसी में वो डलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एक कटोरी में थोड़े से आप चावल डाल लीजिए, थोड़े से उसमें अक्षत वो जो पुष्प होते हैं वो डाल लीजिए और थोड़ा सा जल को गीले से करके आपने अपने पास रख लेने हैं। अगर हल्दी है तो हल्दी या कुमकुम बीच में आप रला लीजिए, ठीक है। तो आपने एक प्लेट पर आपने 9 क्या बनाने हैं, बिंदियां लगानी है। जैसे हम नवग्रह होते हैं उनकी हम बिंदी लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि नवग्रह की पूजा हमें चाहे अगर हमें मंत्र नहीं भी आते तो हमने कैसे करनी है उसके बारे में आज मैं पहले आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने जो मैंने पहले बताया आपको कि आपने मौली लपेट कर जो रखा है वो भगवान गणपति जी का स्वरूप होगा। पहले जो आपके पास कलश है उसके नीचे आप थोड़े से पुष्प वगैरह के पत्ते वगैरह डालकर कलश को स्थापित कर दीजिए। आपको पता है कि वो माँ जगदम्बा के राइट हैंड पर कलश स्थित होगा। उसके ऊपर जो चावल की कटोरी आपने रखी है वो रख दें, सुपारी उसमें पड़ी है, उनको भगवान गणपति जी का स्वरूप मान के हमने गुरु जी की तो वो कर ली, उसके बाद में गणपति जी का नाम लेकर उस पर हल्का सा जल का छींटा देकर वो जो आपने चावल और वो जो बनाया है अपना मिश्रण बना के रखा है कटोरी में,
थोड़े से वो चढ़ाकर है जो आपने मैंने आपको बताया कि प्लेट में 9 बिंदियां लगानी है। सबसे पहले संडे से दिन स्टार्ट होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना। तो संडे के जो गुरु हैं वो आपको सभी को सूर्य देव है। तो आपने प्रथम में वही चावल वगैरह लेकर ओम सूर्याय नमः, दूसरी बार ओम चंद्र देवाय नमः, ओम सोमाय नमः, तीसरी बार आपने ओम मंगल देवाय नमः, ऐसे बुधाय नमः, बृहस्पति देवाय नमः, शुक्राय नमः, शनि नमः, राहुवे नमः और केतवे नमः। 9 आपके ग्रहों की पूजा होगी। जो भी आपने धूप दीप आपने जगाए हैं उनको आप देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो जोत है, कर्म साक्षी जो दीपक है, वो आपने पहले ही दीपक जो हम जोत जगाते हैं जैसे मंदिर में, वो आपने पहले ही जगा लेनी है। जो दिए हैं वो आपने अभी बाद में जगाने हैं। उनको देकर उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर आपने षोडशी माता की, जो हमारी 16 माताओं के नाम है, उनकी पूजा करनी है। वो आप 16 बिंदियां लगा लें किसी भी प्लेट में, और उनका भी अगर है तो आप 16 उन माता नाम उनके लेकर माता जी के नाम लें, या फिर आप कहें हे षोडशी माँ, आपके हम 16 नाम, जो आपके 16 रूप है उनको हम प्रणाम करते हैं, आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। हम आपको जो भी हमारे श्रद्धा के भाव के फूल है वो हम आपको अर्पण करते हैं। ऐसे आपने अर्पण कर दिया। उसके बाद आपने जो आप प्रारूप लाए हो माँ लक्ष्मी का या गणपति जी का, या आपके घर में है जिनको आपने चौकी पर विराजमान किया है, उनको आपने पहले ही जल का छींटा देकर आपने तिलक वगैरह तो पहले ही कर देना है। उसके बाद आपने जो माँ लक्ष्मी के लिए चुनरी लाई हो, पहले गणपति जी को आपने मौली चढ़ानी है, उसके बाद में माँ लक्ष्मी जी को आपने चुनरी चढ़ानी है। फिर जो आप पान का पत्ता लाए हो, जो आप पान मीठा पान बनवा के लो, वो गणपति जी को चढ़ा देना है। और माँ लक्ष्मी के लिए आपने खीर बनाई है, जो आप घर पे मिठाई लेकर आए हो, उस मिठाई का आपने भोग लगा देना है। और धूप दीप लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, गणपति जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति भगवान, आप रिद्धि सिद्धि के दाता हो, हमारे घर में आकर विघ्न को दूर कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। आज हम दीपावली के पर्व पर आपको स्मरण करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका और माँ लक्ष्मी का यहाँ पर स्थायी वास रहे। आपने करके फिर माँ लक्ष्मी की ऐसे ही आराधना आपने करनी है। उनको एक बार इनका नाम विष्णु पत्नी माँ लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि नमन है। हम देखते हैं कि जो वाइफ होती है, जब पति का नाम लिया जाता है तो पत्नी की प्रसन्नता की हद नहीं रहती। तो जब हम विष्णु पत्नी माँ लक्ष्मी का नाम लेंगे तो माँ लक्ष्मी हमसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगी। तो उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें कुछ भी, कोई पूजा पाठ हमें कुछ भी नहीं आता, हम जैसे भी आपकी आराधना कर रहे हैं उस आराधना को स्वीकार कीजिए, आप साक्षात यहाँ पर विराजमान हुए। उसके बाद में आपने माँ लक्ष्मी के बाद में फिर माँ काली की आपने आराधना करनी है। माँ काली का भी आप चाहे एक प्लेट में रख लीजिए, या आपके घर में अगर माँ काली का स्वरूप है तो उनको भी तिलक लगाकर नमस्कार करके माँ काली को वही जो आपने चावलों का बनाया हो उनको अर्पित कीजिए। जो मिठाई का भोग लगाना है भोग लगाइए, और माँ काली को कहिए कि हे माँ काली, उनके साथ किसकी जो पेन वगैरह आपने बही खाते की हम पूजा करते हैं, आप पहले कलम की पूजा करते थे, आज पेन वगैरह जो भी आप यूज करते हो हिसाब किताब में, उस पेन पर मौली लपेट कर हल्का सा टीका लगा लीजिए और माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ काली, आपका हम पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो हमें, और आपका जो विशेष आशीर्वाद है वही हमें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। आपकी जो प्रसन्नता है वो हमें चाहिए, और आपका सौम्य रूप से आप हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें। ये आपने प्रार्थना करनी है। फिर माँ उसके बाद में माँ सरस्वती की आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा सरस्वती, जो आपके बही खाते हैं वो आप साथ में ले लें, उसको तिलक करें और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हे जगजननी, आप के द्वारा हमें ऐसी वाणी मिली है कि हम अपनी वाणी से सबको प्रभावित, ऐसी वाणी मिले कि हम सबको प्रभावित कर सके। आपका ऐसा आशीर्वाद मिले जहां आपकी तीनों शक्तियां, माँ वैष्णो, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली जहां पर विराजमान है वहां पर सब कुछ सही हो जाता है। तो माँ जगदम्बा, आप स्थिर रूप में हमारे घर में निवास कीजिए। आप उनसे प्रार्थना करके उनकी भी आपने आराधना करनी है। उसके बाद में आपने थोड़े से चावल लेकर एक अलग से छोड़ देने हैं और प्रार्थना करनी है कि इस पूजा में अगर कोई भी मुझसे देवी देवता हमारे छूट गए हैं तो उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ये उनके चरणों में अर्पित है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता विराजमान है उन सब की आपने तिलक भी लगाना है,
उन सबको आपने चावल भी चढ़ाने हैं। और आपने क्या करना है, थोड़े से आप उस दिन ना मैंने खील और पतासे आपको बताना भूल गई, वो नोट कर लीजिए। खील और पतासे आपने सभी घर के मेंबरों को दे देने हैं और थोड़े-थोड़े खील पतासे आपने सभी देवी देवताओं को चढ़ाने हैं। और वो चढ़ाते हुए थोड़े से आप जहाँ अपने पूजा के मंदिर में चढ़ाते हुए और माँ के चरणों में चढ़ाते हुए आपने आराधना करनी है कि इस पूजा में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। उसके बाद में आपने वो जो दीपक है, वो दीपक आपने जगा देने हैं। अगर आप 5 दीपक आपने घी वाले दीपक नहीं जगाने, पहले 51 दीपक जगाने हैं या 31 जगाने हैं या आपने 21 जगाने हैं, 5 आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। वो दीपक जगाकर थोड़ा सा जल लेकर चारों ओर उल्टे करके भगवान श्री राम को, माँ जगदम्बा को आपने याद करके प्रार्थना करनी है कि इस दिन भगवान श्री राम विजय प्राप्त कर कर आए थे और सभी अयोध्या वासियों ने क्या, सभी पूरे भारतवर्ष में उनके आने की तब भी खुशी थी, आज भी खुशी है। वही सीता माँ लक्ष्मी है। तो आप भी माँ, हमने क्यों हम इतनी रोशनी करते हैं, ये रोशनी का भाव ही क्या है कि इससे क्या है कि उस वक्त लाइटें वगैरह नहीं थी, कोई रोशनी का प्रबंध नहीं था, तो लोगों ने दीपक जगाए थे। उसके 2 भाव हैं कि अगर हम दीपक जगाते हैं उसमें सरसों का तेल जो पड़ता है वो हमारे कई ग्रहों को दूर करता है और जो बाती की रोशनी है वो हमारे जीवन में अंधकार को समाप्त करके रोशनी लाती है। तो ऐसे ही आपने वो करके उसके बाद में वो दीपक है वो अपने घर में मंदिर में जगाएं। एक अपने आपका जहाँ नल है वहां पर आपने जगाना है और एक बाकी आप 2 अपने जो बाहर मेन गेट की तरफ लगाए, बाकी कहीं भी अपने घर में आप सजावट कर सकते हो। एक पीपल के वृक्ष पर अवश्य जगाना चाहिए आपको, एक वट वृक्ष पर आपको अवश्य जगाना चाहिए। अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप आंवले के पेड़ पर भी जरूर दीपक आपको जगाना चाहिए। और कईयों के होता है कि चौराहे में दीपक जगाते हैं और जो चौराहे में जगाते हैं तो माँ की विशेष कृपा रहती है। चौराहे में एक दीपक जगाकर और आप वापस आ जाए, आप देखना माँ जगदम्बा की आपको चारों तरफ से कृपा मिलेगी। अगर आपके घर में जगाते हैं तो आप जगाएं, अन्यथा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने जगाने ही जगाने हैं। उसके बाद में आपने जो भी माँ जगदम्बा के लिए कोई भोग बनाया है वो भोग तो आपने, कोई पूरी का बनाता है, किसी कढ़ाई की वो होती है, जैसा भी आपके जो चलता है वो आपने करना ही करना है। आप इस उत्सव को प्रेम से मनाएं। उसके बाद में आपके जो 5 दिए हैं जो रह गए थे उन 5 दीपकों को आपने जगाना है, जिसमें से उसका एक दीपक आपने देसी घी का मंदिर में जगाना है अपने मंदिर में, एक आपने माँ अन्नपूर्णा के नाम का किचन में जगाना है, एक आपने तुलसा जी पे जगाना है, एक आपने किसी भी मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में, वीर हनुमान के चरणों में जगा कर आना है। यहाँ आप शिवलिंग के पास जाए और वहां पर एक दीपक जगा दें। तो ये आप 5 की बजाय 7 भी जगा सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत वरदानदायक होगा। उसके बाद में ये सारा आपने करके उसके बाद में आपने कोई भी मंत्र की जो भी आप आराधना करना चाहते हो, माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्र हैं, आप विशेष मंत्रों से आप पूजा कर सकते हो। नहीं तो ओम ह्रीम श्री नमः, है ना, इसका कर सकते हो। ओम श्रीम नमः, माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप है और उनका मंत्र है। अगर आप करना चाहते हो तो 3 माला, 5 माला, 7 माला आप कर सकते हो। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम अष्ट लक्ष्मी मम ग्रह धनम पूरे पूरे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। जब आपका ये हो गया उसके बाद में आपने कुबेर जी के नाम का, अगर आपके पास कुबेर जी का कोई भी आपको लगता है कोई सिक्का है तो वो आप करें, नहीं तो आपकी जो जहाँ मंदिर है आपका वहां पर आप स्वास्तिक का चिन्ह कुबेर जी का नाम लेकर आप बनाएं और उनको ऐसे ही आपने जो चावल बनाए हैं वो चढ़ाने हैं और कुबेर जी से प्रार्थना करनी है कि आप धन के भंडारे भरते हो, हमारे घर में भी धन धान्य से हमें भरपूर रखो। जो माँ लक्ष्मी है उनके 8 नाम आप श्रवण कर सकते हो, क्योंकि हमें पैसे के साथ साथ आरोग्यता भी चाहिए। तो आप ऐसे पूजा करें। एक जो मैं आपको मंत्र मैंने कहा था कि मैं यंत्र बताऊंगी, कि इस यंत्र की आपने बनाकर आपने क्या करना है, अनार की कलम से अष्टगंध से शाही से, अगर अष्टगंध की शाही नहीं मिलती तो आप कोई भी लाल रंग की शाही या सिंदूर में जो होता है
उसमें लाल चंदन में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर उससे आप इस मंत्र को लिख सकते हो। ये मंत्र कौन सा मंत्र है? इसे 15 का मंत्र का कहा जाता है, 15 का यंत्र कहा जाता है। तो ये जो यंत्र है आप स्क्रीन पर देखें, आपको मिलेगा। पहले जैसे 8 1 6, फिर है 3 5 7 4 9 2। इसे कहीं से किसी भी एंगल से जोड़ोगे तो ये 15 इसका टोटल बनेगा। और इसको लिखने की क्या विधि है? ऐसे नहीं कि आपने 8 9 7 ऐसे लिख लिया, ऐसे नहीं। आपने सबसे पहले छोटा अक्षर लिखना है, जो भी इसमें 1 है, फिर आपने 2 लिखना है, ऐसे ही आपने बढ़ते क्रम में जाना है। ये आप अपने गले की तिजोरी पर, अपने घर में कहीं भी आपको जहां आपका पैसा रखा जाता है, जहां आप बरकत चाहते हो, अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान पर भी ये यंत्र बना सकते हो। अगर आपने कहीं अपना यंत्र अपने पास रखना है तो आप भोज पत्थर पर इस यंत्र को बनाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के नीचे रख दें और सुबह इस यंत्र को आप अपने पास रखें तो आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं ये रोजाना वाली चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, आपके जो काम है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है पानी वाला, और उसके साथ चाहे तो 1 गिलास दूध ले लीजिए, चाहे थोड़ी सी खीर जो अगर आपने बनाई है, व्हाइट चीज मतलब होनी चाहिए, उस दोनों को आप हाथ में लेकर अपने घर के सारी तरफ आपने घूमकर ये सोचते जाना है कि आपकी नेगेटिविटी इस नारियल में जा रही है, इस दूध में जा रही है। और बाहर जाके वो दूध तो रख देना है, किसी कटोरी में लेके जाना है, ऐसे ही कटोरी बाहर रख देनी है, और नारियल को आपने बाहर जाकर फोड़ देना है और उसे वहीं पड़ा रहने, चाहे दूर हो तो दूर अच्छी बात है, नहीं तो बाहर ही पड़ा रहने, आपने उठाकर नहीं हिलाना। नेक्स्ट डे आप उसे जल विसर्जन भी कर सकते हो, कहीं दबा भी सकते हो। वैसे कोशिश करो कि घर से बाहर निकलते थोड़ी सी खाली जगह पर चले आओ जहां से आपको दोबारा ना उठाना पड़े वो नारियल। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी काफी नेगेटिविटी इस दिन खत्म हो जाएगी। तो अमावस्या की रात है, इस रात को आपने जो भी आप उपाय करोगे वो उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। जो रात का मुहूर्त है वो सिंह लगन में है, तो इस लगन में जब हम पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होती है। तो मेरी ओर से आप सबको दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के घर में, हम सभी के घरों में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहें और स्थायी रूप से विराजमान रहें। माँ लक्ष्मी की दीपावली की कथा भी डली हुई है, कथा को सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। हमें पता ही नहीं कि इनकी कोई कथा भी होती है, आज कथा बनके आपके सामने आ चुकी है। अगर आप इसको सुनते हो तो आपको इसकी विशेष माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ जय माता।